तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज। तो इक्वलिटीज तो आपको पता है, यदि अपन बात करें 2x + 3 = 9, ये इक्वल है। यदि ये इक्वल ना हो और ऐसे सिंबल्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जब ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे और उससे यदि ऐसे स्टेटमेंट में दिए सिंबल कंटेन करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एक्चुअल में इनइक्वलिटी। मतलब स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वलिटी और एन इनइक्वेशन। अब जब अपन ये चैप्टर करते हैं तो बच्चों अपने को, हालांकि ये साइड्स में आपने देखा था पर एक बार और अपन रिवाइज करवा दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल्स, ये पहले भी आप लोगों ने देखा है, पर चलिए एक बार और डिस्कस कर देते हैं। आपको पता है क्लोज इंटरवल कब होगा? अपन क्लोज इंटरवल को इस तरीके से शो करते हैं, राइट, बिग ब्रैकेट के अंदर। और इसका मतलब क्या है? यदि अपन नंबर लाइन पर शो करें, मान लीजिए ये a हो गया और ये b हो गया, तो जो x की वैल्यूज होंगी वो a से लेके b तक पूरी होंगी। a भी रहेगा उसमें और b भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए 2 है और ये 3 है, तो x की वैल्यू जो है 2 से लेके 3 तक सब रहेंगी। मतलब x = 2 भी रहेगा, x = 2.1 भी रहेगा, x = 2.2, सारी रियल वैल्यूज, और 3 तक रहेगा, 3 भी रहेगा। तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को अपन ये स्मॉल ब्रैकेट में शो करते हैं इस तरीके से, ए बी, या ऐसा भी शो करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यूज हैं x की, वो उसमें a से लेके b तक के बीच की सब वैल्यूज रहेंगी, लेकिन a और b नहीं रहेगा। x जो रहेगा वो ग्रेटर देन a रहेगा, लेस देन b रहेगा, लेकिन a और b नहीं रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल यदि हम 2 बोलते हैं और यहाँ 3, तो x की वैल्यू जो रहेगी वो 2 नहीं रहेगी। 2.1, 2.2, 2.3 से लेके 2.99 तक जितनी रहेंगी सब इनफाइनाइट वैल्यूज रहेंगी, लेकिन 3 नहीं रहेगा। तो इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल। लेकिन नेक्स्ट है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो जैसे मान लीजिए सपोज ये अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, ए बी। मतलब x की वैल्यूज जो हैं वो डेफिनेटली कैसे रहेंगी? ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू ऑफ b। मतलब यहाँ पर x की वैल्यूज कैसी रहेंगी? उसमें a नहीं रहेगा, a से बड़ी वैल्यूज रहेंगी और b के इक्वल तक जाएगी, तब इसको अपन बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। लेकिन यदि इस तरीके से है तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर a जो है वो भी कंसिडर करेगा x के लिए, a की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर देन, पर b से लेस, b इसमें नहीं रहेगा। यह आपको समझना चाहिए। इसके बाद जब इनइक्वलिटीज़ के अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट जैसे अपन बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वलिटीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 इज ग्रेटर देन 3, ये है। अब इसमें आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे ये सिंबल चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन 2 + 1 कर दें और यहाँ पर 3 + 1 कर दें, दोनों तरफ यदि हमने 1 1 ऐड किया है, इससे सिंबल चेंज नहीं होगा। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 + 1 कितना होगा? 3, और 3 + 1 कितना होगा? 4। तो अभी भी ये कैसा है? सॉरी, उल्टा कर रहा हूँ मैं, 2 लेस देन 3, तो यहाँ पर ऐसा सिंबल रहेगा। मतलब आप यहाँ पर 3 + 1 कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा और 2 + 1 ही क्या रहेगा? 3। इससे सिंबल चेंज नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से यदि आप मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -1 और यहाँ भी -1, तो इस कंडीशन में भी ये सिंबल चेंज नहीं होगा। 2 - 1 मीन्स 1, 3 - 1 मीन्स 2, तो अभी भी 2 ग्रेटर है 1 से, ये ध्यान रखिएगा।
इसी तरीके से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेम साइन, तो उससे भी सिंबल चेंज नहीं होगा। जैसे 2 इज लेस देन 3 है, अब यदि यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 या 3 इंटू 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको दिख रहा है अभी भी यहाँ पर 4 है और ये 6 है, मतलब अभी भी ये कैसा है, ग्रेटर देन 6 क्या कहलाएगा, 4 ग्रेटर देन 4। इसी तरीके से यदि आप सेम साइन से आप डिवाइड करेंगे तो भी सिंबल चेंज नहीं होगा, 2/2 या 3/2 अभी भी ये ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि 2/2 कितना होगा 1 और 3/2 कितना हो जाएगा 1.5, मतलब 1.5 ग्रेटर होगा 1 से। लेकिन यदि आप नेगेटिव साइन से कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका माइनस नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, -1 और यहाँ पर 3 इंटू -1, तो अब ये सिंबल ऐसा ना होकर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा आपको दिख रहा है यहाँ क्या आ रहा है -2 और यहाँ पर क्या आ रहा है -3, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि -2 ग्रेटर हो जाएगा -3 से। भाई 2 स्टूडेंट हैं, उनको दोनों को में टेस्ट में नंबर मिले हैं, एक को -2 और एक को -3, कौन सा ज़्यादा होशियार है? भाई -2 वाले को ज़्यादा होशियार माना जाएगा, -3 वाला ज़्यादा गधा है ना। तो जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप डिवाइड करते हैं नेगेटिव से, जैसे 2/-1 कर दें और 3/-1 कर दें, पहले ये कैसा था, 3 ग्रेटर था 2 से, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा -2 और ये जाएगा -3, ऐसा जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, बाकी इसके क्वेश्चंस बच्चों बहुत सिंपल हैं, केवल ये सिंबल तब चेंज होंगे जब आप नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, राइट। तो बच्चों अपन ज़्यादा अच्छा है कि और अपन डिस्कस ना करके सीधे अपन क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है सॉल्व 24x is less than 100 when x is natural number and x is an integer। तो बच्चों एक चीज आप अभी समझ लें, कभी भी इसमें इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसका जो मेथड है करने का वो ऐसा है, थोड़ा समझिएगा पहले आप। यदि x की वैल्यू फाइंड करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो यहाँ पर 24 दिख रहा है इसके साथ में, आपको 24x 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको जब 24 से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड में, ताकि इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड को क्यों किया, क्योंकि इसके साथ में जो कोफिशिएंट है मल्टीपल है 24 और हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। यदि हम डिवाइड कर देंगे तो ये 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x आ जाएगा लेस देन 100/24। अब 100/24 का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो यदि 25 होता तो 4 आता, अभी फिलहाल ये जो आएगा 4 से थोड़ा ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, राइट। हमको बताना है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना। हमारा इस तरफ पर आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 4 से कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। हमको यहाँ पर बताना है x की नेचुरल नंबर आप लोग को फर्स्ट, तो आपको नेचुरल नंबर पे पता है क्या होंगे नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं रहता, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 1 2 3 4, 4 भी रहेगा, क्लोज इंटरवल कर सकते हैं यहाँ पर अपन, 4 3 2 1 सारी वैल्यूज, या इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 1 2 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और इसमें यदि आप क्लोज इंटरवल नहीं करें तो आप ब्रैकेट कर सकते हो, ऐसा इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 1 to 4 मतलब 1 भी इंक्लूड है, 4 भी, सारी वैल्यूज x की इसको सेटिस्फाई करेंगी। कब? जब x कैसा है, नेचुरल नंबर। लेकिन सेकंड में अपन को बोला है, अच्छा यदि यही चीज हमको बोला होता इंटीजर में, तो इंटीजर के केस में क्या होगा, x की वैल्यूज तो डेफिनेटली आपको पता माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरा चलेगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये पूरी वैल्यूज जाएगी। या इसी को आप जो है यहाँ पर कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके, जब माइनस इन्फिनिटी रहते तो क्लोज नहीं करते बच्चों, ओपन रहेगा, और यहाँ पर रहेगा 4, लेकिन ये क्लोज इंटरवल है, तो आपके x की वैल्यूज रहेंगी। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर ये आएगा, राइट? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, सॉल्व 3x - 5 इज लेस देन x + 1 x + 7 when x is a natural number, second whole number, integer and real number। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3x - 5 इज लेस देन x + 7। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे आप, सीधे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3x - 5 + 5 लेस देन x + 7 + 5, दोनों तरफ आप क्या कर लीजिएगा, 5 को ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से -5 हो गया, +5 हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा 3x इज लेस देन x + 7 + 5 12। अब ये जाएगा 3x - x इज लेस देन x + 12 - x। मैंने आपको समझाया किसी भी सेम नंबर को आप ऐड कर सकते हो दोनों साइड, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे सिंबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से ये हो जाएगा 2x इज लेस देन, यहाँ पर x क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया 12। अब 2x अपॉन 2 इज लेस देन 12/2, तो 2 कैंसिल हो गया, x इज लेस देन 6। ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अब अपन को इन केसेस में बताना है, फर्स्ट केस में जबकि x क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आपके डेफिनेटली इसका आंसर आएगा। इसका मतलब है डेफिनेटली आप ले सकते हैं क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 6, क्योंकि लेस देन 6 बोला तो मतलब 1 to 5 आएगा, 1 to 5। नेचुरल नंबर्स बोला है जिसमें हमको बोला है लेस देन 6। क्वेश्चन नंबर 2, तो डेफिनेटली इसमें आंसर आएगा 1 to 5। फिर नेक्स्ट बी में क्या है, होल नंबर। होल नंबर डेफिनेटली कहां से लोगे आप, 0 to 5, ये पूरा हो जाएगा। थर्ड इंटीजर्स, इंटीजर्स तो डेफिनेटली आपका 5 से 6 से लेस कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक, तो कितना जाएगा, -∞ to 5, ठीक है। एंड फोर्थ डी, तो ये जाएगा -∞ to 5, रियल नंबर। तो डेफिनेटली इसके आंसर्स जो होने चाहिए बच्चों वो ये, इसमें बच्चों फर्स्ट वाला जो आंसर था ना, तो उसमें अपन को नेचुरल नंबर्स बोला था ना, तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 0 नहीं रहेगा, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें 5 भी है और 1 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। इस सेकंड आंसर में क्या बोला, होल नंबर, मतलब इसमें 0 भी आएगा, तो 0 भी, 1 2 3 4 और 5 भी। थर्ड वाले में क्या था, इंटीजर बोला है अपन को, तो 6 से लेस इंटीजर क्या हो सकता है, तो 6 को छोड़ दो, 5.99 भी तो होगा, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओपन इंटरवल कर दिया, क्योंकि जब -∞ पे जाते हैं तो कभी भी क्लोज नहीं गया था, -∞ को नहीं लेते हैं, तो ये क्या होगा, -∞ to 6,
मतलब इसमें x की वैल्यू जो रहेगी 6 इंक्लूडेड नहीं रहेगी, 6 से लेस होगा। ये लिखा है 6 ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 6 नहीं है, बाकी 6 से लेस सब। यहाँ पर भी देखिए अब लास्ट वाले में भी क्या बोला है, रियल नंबर, तो यहाँ भी क्या करोगे, ओपन इंटरवल कर दोगे और यहाँ भी ओपन -∞ to 6, राइट। तो इसके ये आंसर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों आंसर्स के लिए तुम लोग को ये कर्ली ब्रैकेट ही लेना चाहिए 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 और 5 यदि आप क्लोज कर देते तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.1 भी हो जाएगा, 1.2 भी हो जाएगा, और आपको मालूम है कि 1.2 1.3 ये थोड़ी नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि सेट के फॉर्म में लिखो 1 2 3 4 5, राइट। सेकेंड वाले में क्या करोगे, होल नंबर के लिए 0 1 2 3 4 5। थर्ड वाले में क्या करोगे, माइनस इन ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ to 6, इसका मतलब 6 नहीं है, तो सारी वैल्यूज कैसी है, लेस देन 6। और लास्ट रियल नंबर में भी आप ऐसे करोगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ to 6, और रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इनको सॉल्व करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन 3, तो थर्ड क्वेश्चन, -5x + 25 इज ग्रेटर देन 0। डेफिनेटली -5x + 25 -25 इज ग्रेटर देन 0 -25। मैंने बोला ट्रांसफर नहीं करना है, तो इसका मतलब ये जाएगा -5x इज ग्रेटर देन -25, राइट। अब दोनों साइड आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोनों साइड आप -5 से डिवाइड कर दीजिए। -5x अपॉन -5 -25 अपॉन -5। अब आप डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5। तो आपका जो आंसर आएगा अब वो होना चाहिए x बिलोंग्स टू डेफिनेटली लेस देन 5, तो जाएगा -∞ टू, डेफिनेटली आप यहाँ लिख सकते हो लेस देन 5, तो 5 ओपन इंटरवल, राइट। नंबर लाइन पर यदि आप शो करोगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका -5, और यहां से कहां तक जाएगा, -∞ तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 - 3x/3 is less than or equal to x/6 - 5। पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5 - 3x अपॉन 3 इज लेस देन और इक्वल टू x/6 - 5। क्या करना है बच्चों इसको, तो आप दोनों साइड चाहो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि आखिर कुल मिला के एलसीएम तो लेनी पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 6 5 - 3x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल टू 6 इंटू x/6 - 6 इंटू 5। तो यहाँ पर डेफिनेटली 6 3 से 2 हो जाएगा, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जाएगा 10 - 6x इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका x -30। अब आपको यहाँ पर 10 - 6x -10 इज लेस देन और इक्वल टू x -30 -10, तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो गया, -6x इज लेस देन और इक्वल टू x -40 हो गया। अब आपको
ये x अलग करना है, तो -6x माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 40 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर आ गया -7x इज लेस देन और इक्वल टू -40, राइट। अब बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय -7, तो -7x अपॉन -7 -40 अपॉन -7। अब नेगेटिव वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों, सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज, ऐसा जाएगा। लेस देन और इक्वल टू की जगह क्या जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर -7 और -7 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40/7। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डेफिनेटली इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल ऑफ 40/7 टू इंफिनिटी। x की वैल्यू 40/7 से इंफिनिटी तक, मतलब यहाँ पर जब आप करेंगे तो 40 6 पॉइंट, ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा 40/7 टू इंफिनिटी, राइट। क्लियर बच्चों। अच्छा, फिर से मेरे से फिर मिस्टेक हुई, मैंने आपको समझाया था इंफिनिटी के केस में कभी भी क्लोज नहीं करते हैं, ये ओपन रहेगा। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं करते, उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करते इन्फिनिटी को। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th क्या है, x/4 इज लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। तो बच्चों इसमें क्या करना चाहिए हमको, जैसे राइट हैंड साइड दिख रहा है, इसमें इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 5 मतलब 15 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये 15 × x/4 इज लेस देन, यहाँ भी कर दीजिए 15 × 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 15 × 7x माइनस 3 अपॉन 5। तो डेफिनेटली हो जाएगा 15/4 x इज लेस देन। अब यहाँ पर देखिए 3 से कितना हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको x की यदि वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटर ये है कि 4 से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 20 5x माइनस 2 माइनस 4 × 3 12 7x माइनस 3। इसका मतलब ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, तो 15x इज लेस देन, यहाँ पर इसको 20 × 5 100x माइनस, फिर 20 - 2 40 हो जाएगा, माइनस 12 × 7 84 ना, 24x, फिर माइनस माइनस प्लस 36, राइट। तो इसका मतलब हो जाएगा 15x इज लेस देन 100x माइनस 84x 16x माइनस 40 प्लस 30 माइनस 4, राइट। अब एक तरफ 15x है, एक तरफ 16x है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना चाहिए बच्चों, इसमें 15x प्लस 4 कर दीजिए लेस देन 16x माइनस 4 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर दोनों तरफ माइनस 15x कर दीजिए, तो 15x प्लस 4 माइनस 15x लेस देन 16x माइनस 15x। ऐसा करने से ये कैंसिल हुआ है, यहाँ 4 आ गया लेस देन, यहाँ पर x आ गया।
मतलब x क्या है आपका ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है आपकी x की वैल्यू जो आई है वो आई है ग्रेटर देन 4। इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी, राइट। नंबर लाइन पर भी बात करें तो ये 4 और ये जाएगा अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 और 3 एलसीएम 6 आ रहा है, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x प्लस 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 6 इंटू एक्स बाई 3 इज लेस देन 6 इंटू 11 66। तो डेफिनेटली ये 2 से ये 3 हो जाएगा और 3 से ये 2 हो जाएगा। तो 3x प्लस 2x प्लस 6x 11x 11x इज लेस देन ऑफ 66 मीन्स x 11x by 11 लेस देन 66 by 11। पॉजिटिव नंबर से आप जब डिवाइड करोगे तो साइन सिंबल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 11 11 कैंसिल हो गया, यहाँ से 11 6 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कैसे हुई लेस देन 6। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा कहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक 6 तक, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं रहेगा इसलिए ओपन इंटरवल, राइट। तो ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 6 से आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जाएगा 6 बाई 2 3 बाई 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 बाई 3x माइनस 6। तो ये जाएगा थ्राइज ऑफ और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 9 बाय 5x प्लस 3 इंटू 4 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 12 2x माइनस 12। अब पूरे इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। 5 इंटू 9x बाय 5 प्लस 12 इंटू 5 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 से यहाँ भी कर दीजिए 10x माइनस 60, ये हो जाएगा। अब आपका ये 5 5 क्या हो गया कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 9x प्लस 60 है और राइट हैंड साइड में 10x माइनस 60 है। तो बेटर ये है कि इस 9x को उस साइड होना चाहिए था, तो आप क्या करें माइनस 9x कर दें। 9x प्लस 60 और प्लस 60 और कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों माइनस 9x और यहाँ से 60 अलग करना तो प्लस 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ भी जाएगा 10x माइनस 60 माइनस 9x प्लस 60। तो ऐसा करने से क्या हुआ 9x और 9x 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। राइट हैंड साइड में क्या हुआ 60 और 60 कैंसिल माइनस 60 और प्लस और 10 ये आ जाएगा x। मतलब x की वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आ रही है लेस देन और इक्वल टू 120 है ना। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 120, लेकिन कैसा क्लोज इंटरवल क्योंकि 120 भी इंक्लूडेड है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये आना चाहिए था। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ था मैंने यहाँ लिख दिया, मुझे तो एलसीएम दिख रहा है इसमें 4 इंटू 5 20 कि 60 क्योंकि 3 भी अलग करना पड़ेगा ना
तो 60 से ही कर दें क्या? 60 से कर दीजिए। 60 इंटू 2x माइनस 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा 60 इंटू 3x माइनस 2/4 माइनस 60 इंटू 2 माइनस x/5। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा बच्चों बोलो? 12। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना जाएगा 40। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये जाएगा 20 इंटू 2x 40x माइनस 20 इज लेस देन और इक्वल टू, राइट। और यहाँ पर कितना जाएगा 45x माइनस 30 माइनस 24 प्लस 12x, राइट। तो इसको सॉल्व करते तो जाएगा 40x माइनस 20 इज लेस देन और इक्वल टू 45x प्लस 12x 57x माइनस 30 माइनस 24 माइनस 54 है ना, माइनस 54। अब अपन को क्या करना चाहिए, दोनों तरफ माइनस 40 कर देना चाहिए, माइनस 40x, और दोनों तरफ प्लस 54 कर देना चाहिए। तो 40x माइनस 20 माइनस 40x प्लस 54 लेस देन और इक्वल टू 57x माइनस 54। क्या किया था अपन ने, माइनस 40x है प्लस 54। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। 54 माइनस 20 4 5 2 3 34 इज लेस देन और इक्वल टू, राइट हैंड साइड की क्या कहानी है, माइनस 54 प्लस 54 कैंसिल, डेफिनेटली 17x है ना, 17x। तो अब 17 से डिवाइड कर दो, 34/17 इज लेस देन और इक्वल टू 17x/17। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2। मतलब x क्या हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 2। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, है ना, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर होगा। नंबर लाइन पर यदि शो करना है तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर कैसे आएगा अप टू इन्फिनिटी, राइट। जल्दी से कॉपी करो।